हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। नानी, हाँ, पानी दो। पानी कहाँ है जी? सब खत्म हो गया। खत्म हो गया? थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं। बैठ जाइए। मेरा गला सूख रहा है। थोड़ा इंतजार कीजिए, यहाँ से कोई जाएगा तो उससे पानी मिल जाएगा। नानी, मुझे पानी चाहिए नानी। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जान चली जाएगी नानी। आएगा, कोई ना कोई यात्रा पर जाने के लिए आएगा, उससे पानी मिल जाएगा। आप अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ लगाइए। पानी, पानी चाहिए नानी, पानी। बाबा, आपके लिए छाछ लाई हूँ। क्या हुआ बाबा? नूर बाजी, मेरे नाना को प्यास लगी है, उसे पानी चाहिए और उसे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है वहाँ। ना ही उसके पास खुद पानी है। पर देवा, नाना साहब चांदोरकर है कहाँ? नाना नानी इस समय हरिश्चंद्र के वन में है। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय दुर्गा, जय खड्गधारिणी, जय माता, सिंह वाहिनी, खड्गधारिणी, महिषासुर घाता। जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। नानी, हाँ, पानी दो। पानी कहाँ है जी? सब खत्म हो गया। खत्म हो गया? थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं। बैठ जाइए। नानी, मेरा गला सूख रहा है। थोड़ा इंतजार कीजिए, यहाँ से कोई जाएगा तो उससे पानी मिल जाएगा। नानी, मुझे पानी चाहिए नानी। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जान चली जाएगी नानी। आएगा, कोई ना कोई यात्रा पर जाने के लिए आएगा, उससे पानी मिल जाएगा। आप अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ लगाइए। पानी, पानी चाहिए नानी, पानी। कोई है? मेरे पति पानी के लिए तड़प रहे हैं। हमें पानी चाहिए। पानी लाई नानी। थोड़ा धीरज रखिए। मेरी जान जा रही है नानी, मुझे पानी चाहिए। बाबा, आपके लिए छाछ लाई हूँ। क्या हुआ बाबा?
नूर बाजी, मेरे नाना को प्यास लगी है, उसे पानी चाहिए और उसे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है वहां, ना ही उसके पास खुद पानी है। पर देवा, नाना साहब चांदोरकर है कहाँ? नाना नानी इस समय हरिश्चंद्र के वन में है। बस बैठ जाइए, बैठ जाइए। पानी को जीवन भी कहा जाता है श्यामा। उस वन में नाना को जीवन नहीं मिला तो मेरे नाना की खैरियत नहीं। आप भक्त वत्सल हैं साईनाथ। आप नाना साहब को जीवन दे सकते हैं बाबा। हाँ बाबा, आप तो हमेशा कहते हैं कि आपका भक्त 7 समंदर पार ही क्यों ना हो, उसके कल्याण के लिए आप तत्काल वहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ देवा, आपको तो गाड़ी घोड़ा वाहन की भी जरूरत नहीं है। पानी 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 पानी। साईं बाबा, नाना साहब की रक्षा कीजिए बाबा, मेरे सिद्धर की रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ बाबा, चाहे तो मेरी जिंदगी ले लीजिए, नाना साहब की रक्षा कीजिए। पानी पानी नानी। रो क्यों रही हो बहन? मेरे भाई, हमारी मदद करो, मेरे पति प्यास से व्याकुल हैं, उन्हें पानी चाहिए। नानी, पानी लाई हो? मेरे पास पानी नहीं है, लेकिन बहन निराश होने की जरूरत नहीं है। यह आदमी जिस पत्थर पर बैठा है उस पत्थर के नीचे पानी ही पानी है, सिर्फ पत्थर हटा दो। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, कहाँ है पानी? जनत कहाँ है? सुख धाम धन धाम, गुण धाम यश धाम, ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। नाना साहब, पानी पानी। साईं बाबा तुझे नानी, जान में जान आ गई। ये लकड़हारा तो हमारे लिए भगवान की तरह। कहाँ गया? अचानक आया और वैसे ही अचानक गायब हो गया। ये जरूर साईं बाबा थे जो मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा
बाजी, छाछ कहाँ है? पिलाओ मुझे, मेरे लिए लाई हो ना? हाँ बाबा। गुरुजी, लगता है साईनाथ की कृपा से नाना साहब को पानी मिल गया। सबका मालिक एक। अब नाना आएगा। अब नाना आएगा। लेकिन बाबा, नाना साहब है कहाँ? कोपर गांव में सूर्य ग्रहण समाप्त होने का इंतजार कर रहा है वो। पैसे दो। छूटे ग्रहण, दे दान छूटे ग्रहण। ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? अरे लक्ष्मी की माँ, नाना मुझे दान दे रहा है। आपको दान दे रहे हैं? लेकिन नाना साहब तो कोपर गांव में हैं। अरे मैं भी तो कोपर गांव पहुंच गया हूँ महासापति। दे दान छूटे ग्रहण। देखो देखो, नाना ने मुझे चवन्नी दी है। नाना वाली देखो, श्यामा महासापति देखो, श्यामा देखो, नाना ने मुझे 4 आने दिए हैं। हाँ, 4 आने दिए हैं मुझे। क्यों नाना, प्यास की वजह से व्याकुल हुए थे ना तुम? कैसे पानी पिलाया मैंने तुम्हें? हाँ? दे दान छूटे ग्रहण, दे दान छूटे ग्रहण। ग्रहण समाप्त होते ही तुमने मुझे चवन्नी दान में दी, 4 आने। अच्छा ये बताओ, मैना बेटी कैसी है? आपकी कृपा से खुश है बाबा, सुखी है। उसका परिवार उसे बहुत चाहता है, बहुत आदर करता है उसका, उससे बहुत प्यार करता है। नानी, नाना, तुम भी इसी तरह सबका आदर करो, किसी का भी अपमान मत करो। पिछले जन्मों के ऋणानुबंधों की वजह से ही इंसान इस जन्म में एक दूसरे से मिलता है। अगर कोई दरवाजे पर आया है तो उसे ठुकराओ मत। कोई कुछ मांगता है तो उसकी मांग पूरी करने की कोशिश करो, और अगर उसकी मांग नहीं पूरी कर सकते या नहीं पूरी करना चाहते तो भी उसका अपमान मत करो। प्यार से उसे कह दो क्षमा करो। आपका गुरु उपदेश सदा ध्यान में रखेंगे बाबा। कल्याण हो तुम्हारा नाना। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुख का राम। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा।
सुख विस्तारा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ये क्या लाई हो? आपको भाजने के आटे की रोटी पसंद है ना? मैंने लक्ष्मी की माँ के घर जाकर खुद ही चक्की पर आटा पीस लिया। भिक्षा दो माई, ओ माई भिक्षा दो। ओ माई, मुझे भाजने का आटा चाहिए, दे दो ना माई। इस भिखारिन को कैसे पता चला मैं भाजने का आटा पीस लाई हूँ? उसे भाजने का आटा दे दो नानी। लो। माई, थोड़ा और दो ना माई। अब किसे ये आटा दे रही हो? इसे भिखारिन को, इसे और आटा चाहिए। माई, भाजनी का थोड़ा और आटा मिलेगा? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना आटा दिया फिर भी तुम्हें और चाहिए? जब तक मुझे भाजनी का और आटा नहीं दोगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा, कोई जबरदस्ती है क्या? ठहरो, तुम ऐसे नहीं मानोगी। अभी सीधा करती हूँ तुम्हें। नाना साहेब! मैंने सब कुछ सुन लिया है। भीख मांगती हो और रोब भी दिखाती हो। इस दुनिया में पैदा हुआ हर कोई भिखारी होता है। मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाती हूँ, तुम भगवान के सामने हाथ फैलाते हो। इसकी बदतमीजी देखी है आपने? हमें भिखारी कह रही है। इसे धक्के मारकर निकाल दीजिए यहाँ से। मैं अभी इस धर्मशाला के व्यवस्थापक को बुलाता हूँ, वही धक्के मारकर निकालेगा इसे। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए भिक्षा। अरे नहीं देनी थी भिक्षा तो प्यार से न कह देती तुम दोनों। नाना साहब, जामनेर जाने की इजाजत मांगने आए हैं साईनाथ से। जी, प्रणाम बाबा। देवा, नाना साहब चांदोरकर आए हैं। श्यामा, नाना से कह दो कि वो यहां से चला जाए। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा, आप तो हमेशा कहा करते थे कि आपके और नाना साहब के पिछले 7 जन्मों के संबंध है। संबंधों का आदर दोनों तरफ से होना चाहिए नानावली। बाबा, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिस कारण आप हमसे नाराज हैं? श्यामा, नाना को जाने के लिए कह दो। बाबा, आप हमसे नाराज हैं तो जो चाहे वो सजा दे दीजिए, लेकिन हमें ठुकराइए नहीं। हमें माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए। पर हमसे क्या भूल हुई है, हम तो ये भी नहीं जानते। पहले अपराध करते हो, नाना बाद में माफी मांगने का नाटक करते हो। अपना गुरु मानते हो मुझे और मेरे दिए हुए उपदेश को ठोकर मारते हो तुम। अरे भाजनी का आटा नहीं देना इसलिए दरवाजे पर आई भिखारिन को धक्के मारकर बाहर कर देना चाहते थे। अरे कितनी बार कहा है मैंने कि हर किसी का आदर करो, अनादर कभी मत करो। मांगने वाले को सम्मान नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन उसका अपमान तो मत करो। तुमने
उस बेचारी भिखारिन का अपमान किया नाना। अरे क्या चाहती थी वो, क्या मांग रही थी? अरे सिर्फ भाजनी का आटा ही ना। तुम्हारा घर तो नहीं मांग रही थी, तुम्हारी जमीन जायदाद तो नहीं मांग रही थी वो, फिर भी तुम उसके साथ गुस्से से पेश आए। हमसे गलती हो गई बाबा, गलती हो गई हमसे। बाबा, इसके बाद कभी गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी बाबा। अब तो शांत हो जाइए बाबा, अब तो माफ कर दीजिए हमें। मैं क्रोधित नहीं हुआ नानी, लेकिन जब कभी मेरा भक्त रास्ता भटक जाता है तब मैं थोड़ा सा विचलित जरूर हो जाता हूं। देवा, आप इसको थोड़ा विचलित कहते हैं तो हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि इससे अधिक आप विचलित कभी मत होइएगा। हाँ। नाना, नानी, आज का दिन शिरडी में आराम करो और कल जामनेर चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। कल्याण हो तुम्हारा। सबका मालिक एक। आप पर जो दुख का पहाड़ टूटा है उससे आप अपनी विचार शक्ति खो बैठी। जी नहीं, विचार शक्ति खोई नहीं है, इसीलिए तो साफ साफ कह रही हूँ। सुनिए, जिस तरह अस्थियों का विसर्जन कराएं, इस मनहूस का भी विसर्जन कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए, जो कुछ भी हुआ उसमें उस बेचारी सुकन्या का क्या दोष? हाँ हाँ, सारा दोष तो हमारा ही है, क्योंकि आपकी बेटी को हम अपने घर की बहू बनाकर जो ले आए। अब आप बैठे ही रहेंगे या? गंगाधर पंत, मेरी बेटी मनुष्य नहीं है, इसे मत ठुकराइए। शादी के बाद ससुराली लड़की का उसका अपना घर होता है, उसे बेघर मत कीजिए। अपने आप को संभालो बेटी, अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता हैं। पिताजी, वहीं जाकर मैं माता सप्तशृंगी देवी से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, उनका आशीर्वाद मांगूंगा तुम्हारे लिए। बंद करिए टप 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 आंसू। मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघलने वाली नहीं हूँ। गलती से तुम्हारे ससुर ने तुम्हें यहाँ आश्रय दे दिया, उनके उपकार मान। मेरी इजाजत के बगैर घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा अंदर। भाभी, ठहरो, मत ले जाओ इन्हें, मत ले जाओ इन्हें। इस तरह रोने से हमारा बेटा वापस नहीं आने वाला है। ये सब इस मनहूस बहू की वजह से हुआ है। यही हमारे बेटे को निगल गई है। समधन जी, ये क्या बोल रही हैं आप? अब मैं आपकी समधन नहीं रही, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा काका जी। मैं जानता हूँ, आप पर जो दुख का पहाड़ टूटा है उससे आप अपनी विचार शक्ति खो बैठी। जी नहीं, विचार शक्ति खोई नहीं है, इसीलिए तो साफ साफ कह रही हूँ। सुनिए, जिस तरह अस्थियों का विसर्जन कराएं, इस मनहूस का भी विसर्जन कर दीजिए। मुझे अब हमारे घर में ये नहीं चाहिए। ऐसा मत कीजिए,
जो कुछ भी हुआ उसमें उस बेचारी सुकन्या का क्या दोष? हाँ हाँ, सारा दोष तो हमारा ही है, क्योंकि आपकी बेटी को हम अपने घर की बहू बनाकर जो ले आए। अब आप बैठे ही रहेंगे या? गंगाधर पंत, मेरी बेटी मनुष्य नहीं है, इसे मत ठुकराइए। शादी के बाद ससुराली लड़की का उसका अपना घर होता है, उसे बेघर मत कीजिए। आप उसके पिता बन जाइए। गंगाधर पंत, मुझ पर मेहरबानी कीजिए, दया कीजिए मुझ पर, दया कीजिए। नहीं, दूसरों को दुख दर्द देने वाले आप कौन हैं? अरे दूसरों को मनहूस कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं आप? मालिक का अंश है हर मनुष्य में, तो वो मनहूस कैसे हो सकता है? अरे आप भी मालिक के वैसे ही बंदे हैं जैसे और हैं। अरे दूसरों के आंसू पोंछने की बजाय आप उन्हें रुलाते हैं। दूसरों को अपने वचनों से घायल करते वक्त आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो दर्द आपको हुआ है उससे कई गुना दर्द दूसरों को हुआ है। जब किसी पर ममता लुटाने का वक्त आया तो आप निर्दयी बन जाते हो। जब किसी को संभालना होता है तो आप उसे ठोकर मारते हो। दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। मत करो किसी को घर से बेघर। किसी का दुख दर्द बांट नहीं सकते तो कम से कम उसका दुख दर्द बढ़ाओ तो मत, बढ़ाओ तो मत। मालिक, दया करो, दया करो मालिक। तुम्हारा इंसान ना समझ है, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। ये जानते हुए भी कि उसके हर कर्म की पाप पुण्य की गिनती तुम करते हो, फिर भी वो इतना बेरहम, इतना बेमुरव्वत। तुम्हारी ये लीला देखते हुए कभी कभी मेरा दिल टूटता है। मैं घायल होता हूं। कभी कभी मैं भी निराश सा हो जाता हूं। मुझ पर इतना करम करो मालिक कि जिस कार्य के लिए तुमने मुझे यहाँ भेजा है वो कार्य मुझसे पूरा तो हो मालिक, पूरा तो हो मालिक। अपने आप को संभालो बेटी, अब ससुराल ही तुम्हारा घर है। तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता हैं। पिताजी, वहीं जाकर मैं माता सप्तशृंगी देवी से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, उनका आशीर्वाद मांगूंगा तुम्हारे लिए। घर में गोपी और तुम्हारी मां मेरा इंतजार कर रहे हैं। अपना ख्याल रखना। खत लिखना हमें, मैं भी लिखूंगा तुम्हें और मिलने भी आऊंगा तुम्हें। अच्छा, मैं चलता हूं। स्मृतियों का बोझा ढोने से विस्मृति का वरदान बचाए। हर जन्म के ना
नाते याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए। पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले जाइए पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले जाइए। मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए पिताजी, पिताजी, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए पिताजी। मालसापति, मालिक की बनाई इस दुनिया में दुख, दर्द, व्यथा, गम कूट कूट कर भरा है। बाबा, दुख कितने प्रकार के हैं? लक्ष्मी की मां, एक दुख शारीरिक होता है जिससे दर्द होता है, और हमारे होठों की मुस्कुराहट चली जाती है। जब हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता तो मन में जो दुख होता है उसे मानसिक दुख कहते हैं। ऐसा दुख कभी कभी हमारा सुख, चैन छीन लेता है, क्योंकि हम जो अपनों के लिए चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलता तो अपने बेटे का, बेटी का, परिवार का गम हमारा गम हो जाता है, और वो गम हमें दुख देता है, हमारी मना शांति छीन लेता है। जिसके पास मना शांति नहीं है वो एकाग्र नहीं हो सकता, वो बार बार विचलित होता जाता है। संकटों का सामना करते हुए अविचल रहना, अपनी मना शांति कायम रखना और मालिक पर श्रद्धा विश्वास बनाए रखना हर इंसान के लिए आसान नहीं है। इसलिए कोई उम्मीद मत रखो, उम्मीद टूटने का दुख नहीं होता। हर स्थिति में, हर हालात में सामान्य रहो, दुख नहीं होगा। किसी के भी मोह के अधीन न हो, मन को शांत रखो, हमेशा मालिक को याद रखो, उसकी भक्ति करो, उसकी शरण में जाओ, उद्धार होगा। सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। सबका मालिक एक। कहाँ गई थी तू? पिताजी गए हैं, उन्हें देख रही थी। वो गए तो तू क्यों नहीं चली गई उनके साथ? क्यों हमारे पीछे पड़ी है तू? बंद कर ये टप 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 आंसू। मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघलने वाली नहीं हूँ। गलती से तुम्हारे ससुर ने तुम्हें यहाँ आश्रय दे दिया। उनके उपकार मान। मेरी इजाजत के बगैर घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा अंदर। तेरा बाप नहीं आने वाला यहाँ चूल्हा चौका करने। माँ जी, मुझसे अगर ऊंची आवाज में बात की ना तो जबान खींच लूंगी तेरी। चल जा अंदर।
हमारे दरवाजे पे क्यों खड़े हो? जाओ जाओ यहाँ से। इतना गरूर मत कर बच्ची, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। वो हर तरफ, हर दिशा, हर जगह है। वो सब देखता है, वो सब जानता है, वो सब सुनता भी है। जब कोई किसी को दुख पहुंचाता है तो वो भी दुखी होता है। जब कोई किसी के लिए फिक्रमंद होता है, दूसरों के लिए खुद दुखी होता है, वो मुझे अपना लगता है। तुम अच्छा करो बच्ची, वो तुम्हारा अच्छा करेगा। पता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा बेटा मर गया। जिंदगी और मौत तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। इंसान की किस्मत में जो लिखा हुआ है उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता। उसके लिए अपने बहू को जिम्मेदार मानना गलत है बच्ची। तुम क्या हमारी घर की दीवारों को कान लगा के रहते हो? चलो जाओ यहाँ से। बच्ची, परिवार में जब झगड़े होते हैं तो वो दुखी होता है। झगड़े मत करो बच्ची। तुम अगर घर परिवार को सुख दोगी तो वो तुम्हारी झोली सुखों से भर देगा, सुखों से भर देगा। सबका मालिक एक। क्या हुआ? बार बार आंखें क्यों पोंछ रहे हैं? इस तरह रो क्यों रहे हैं आप? मैं पापी हूं उषा। मैं पिता कहलाने के लायक नहीं हूं। पिता अपनी बेटी का लालन पालन करता है, संकट की घड़ी में उसकी रक्षा करता है, उसका सहारा बनता है। आपने ये सब किया है अपनी सुकन्या के लिए? नहीं उषा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने अपनी बेटी को केवल निराशा दी है। वो मुझ में सहारा ढूंढ रही थी, मैंने उसे सहारा नहीं दिया, छोड़ आया उसे वहीं। उषा, वो मेरे तांगे के पीछे भागती आ रही थी, चिल्ला रही थी, पिताजी मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे अपने साथ ले लीजिए। लेकिन मुझे भी अपने साथ ले चलिए पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन मैंने सुनकर भी अनसुना कर दिया, देखकर भी अनदेखा कर दिया, और वो भाग भाग कर थक गई और मैं चला आया। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। अगर मैं सुकन्या को साथ अपने घर ले आता तो समाज क्या कहेगा, इस विचार से डर गया था मैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की। जन्मदाता होकर भी मैंने अपनी बेटी को ठुकराया। अब ससुराल में उसके आंसू कौन पोंछेगा? कौन उसे सांत्वना देगा? कौन उसके हौसले बढ़ाएगा? उसके घायल मन पर ममता का बरहम कौन लगाएगा? वो वहां अकेली है, कोई नहीं है उसके साथ। मां बाप के जिंदा होते हुए भी हमारी बेटी अकेली है। मां सप्तश्रृंगी देवी भी मुझे क्षमा नहीं करेगी। ठीक ही किया जो सुकन्या को अपने साथ नहीं लाए।
चिल्लाते तो मैं उसे धक्के मार के बाहर निकाल देती। साईं